नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोप्सी के बारे में। क्योंकि बायोप्सी एक ऐसा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो हर दूसरे तीसरे कैंसर पेशेंट को बोला जाता है कि आप एक बार बायोप्सी ज़रूर करवाओ, एक बार आप एफएनएसी ज़रूर करवाओ। मगर इसको लेकर मिथ भी बहुत है, इसको लेकर डर भी बहुत है कि कैंसर में अगर हमने बायोप्सी करवाई तो वो फैल जाता है। तो पेशेंट के माइंड में होता है कि मैं करवाऊँ या ना करवाऊँ? फिर जब वो नहीं करवाता तो दिक्कत, करवाता है तो दिक्कत। तो इसी को आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो पहले हम बायोप्सी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली बायोप्सी होती क्या है। तो बायोप्सी में हम क्या करते हैं कि जहाँ पर हमें लगता है कि कैंसर है, वहाँ का एक छोटा-सा सैंपल लिया जाता है, उसको लैब में भेजा जाता है और लैब में देखा जाता है कि वो कैंसर के सेल्स हैं या नहीं हैं। क्योंकि जब हम उसे माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, तो एक नॉर्मल जो सेल का स्ट्रक्चर होता है और एक कैंसर सेल का जो स्ट्रक्चर होता है, वो अलग-अलग होता है। तो अगर हम कैंसर सेल को देख पा रहे हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, एक तो हमें पता लग जाएगा कि वो कैंसरस है या नहीं है, वो फैलने वाला है या नहीं है, वो मैलिग्नेंट है या फिर वो बिनाइन है, या कि ना कि फैलने वाला। तो ट्यूमर और कैंसर के बीच में फ़र्क करने के लिए भी हमें एफएनएसी ज़रूरी होती है, बायोप्सी ज़रूरी होती है। अगर वो जो गाँठ है, वो जो ट्यूमर है, वो बिनाइन था, तो कोई दिक्कत नहीं है एफएनएसी में। बट अगर वो कैंसरस होती है, जब हम उसे रप्चर करते हैं, क्योंकि हम निडल डाल रहे हैं ना, एक बड़ी-सी निडल जाती है, सैंपल निकाल के लेकर आती है, तो उससे उसका जो एरिया होता है, सैक होता है, वो फट जाता है। अब उसके अंदर है कैंसर सेल। अब कैंसर सेल की खास बात क्या होती है कि वो जहाँ जाते हैं ना, वहाँ पर अपनी संख्या बढ़ानी शुरू करते हैं। तो मान लो कि मैंने लीवर का हमने सैंपल लिया था, लीवर में हमने बायोप्सी करी, तो वो लीवर से फैल के लंग्स में चला जाएगा क्योंकि उसके सबसे पास है। वो किडनी में फैल जाएगा क्योंकि किडनी उसके पास है। इंटेस्टाइन्स में फैल जाएगा क्योंकि वो उसके पास है। तो इस तरह से वो फैलना शुरू कर देते हैं। तो अब हमने डिसीज़न लेना होता है कि हम ये बायोप्सी का जो टेस्ट लिखा है, जो लोग कह रहे हैं, वो करवाएँ या ना करवाएँ। ऐसा ना हो कि मेरा कैंसर से मेरे लीवर में है, मैंने एफएनएसी करवाई, वो चारों तरफ फैलनी शुरू हो गई। तो आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत ये होती है कि एफएनएसी किस कंडीशन में सही है और किस कंडीशन में गलत है और कहाँ पर एफएनएसी करवानी ही नहीं चाहिए। तो अगर किसी को ब्रेस्ट में है, तो मैं एडवाइस नहीं करता। मैं कहता हूँ ब्रेस्ट रिमूवल करो, छोड़ो एफएनएसी, पास कर दो। पेट स्कैन करवाया, पेट स्कैन आपने देखा क्योंकि पेट स्कैन में कैंसर आपका आ रहा है, कैंसर आ रहा है। अब आपको वहाँ पे चांस लेने की ज़रूरत नहीं होती। पेशेंट सबसे बड़ी गलती करता है, वो कैंसर के ना चांस लेने बैठ जाता है। आपने चांस नहीं लेना। अगर एक ब्रेस्ट नहीं है, क्या होगा? ज़िंदा तो रहेंगे ना। चाहे कैंसर था या नहीं था, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। अब मेरे पास 2 किडनी है। मेरी एक किडनी में आ रहा है कि मेरी किडनी के अंदर कैंसर है। अब मैं बैठ के चांस लूँ कि वो फैल जाए? नहीं लेंगे ना, क्योंकि मेरा सर्वाइवल एक किडनी के बिना भी है, तो मैं क्या करूँगा? सोचे समझे बिना, कोई एफएनएस नहीं, डॉक्टर साहब ज़रूरत नहीं है, पेट स्कैन कर रहे हो ना, अगर आपको कन्फर्मेशन लगती है, अगर हम इसे बायपास कर सकते हैं, कर जाओ। अगर आप एफएनएसी कर रहे हो, तो मेक श्योर करो कि उसका जो ट्रीटमेंट है ना, वो बहुत फास्ट चले। क्योंकि अगर मैं एफएनएसी करवाता हूँ, उसके बाद मैं डॉक्टर बदलना शुरू करता हूँ, इस डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब के पास टाइम नहीं था, बड़ी मुश्किल थी, मैं दूसरे डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर साहब ने टाइम दिया, मुझे 2 हफ्ते बाद का टाइम दिया। वो 2 हफ्ते आपके पास नहीं है। अगर आप एफएनएसी करवा रहे हो, बायोप्सी करवा रहे हो, तो मेक श्योर करो कि जो डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है आपको ट्रीटमेंट, आपने मिनटों में करना है, दिनों में करना है, वेट नहीं करना। क्योंकि वो एकदम नहीं फैलता है, उसे फैलने में टाइम लगता है, आपने उसे फैलने का टाइम नहीं देना। तो आपको सारे अरेंजमेंट करके रखने हैं कि अगर मैं करवा रहा हूँ तो मुझे कब रिपोर्ट मिलेगी, मुझे कब ट्रीटमेंट क्या होगा, पहले से प्लान्ड, बाद में प्लानिंग नहीं है। सबसे बड़ी गलती ये होती है, मैं एफएनएसी करवाता हूँ, उसमें कैंसर आ गया, बायोप्सी में कैंसर आ गया, अब मैं बैठ के इंतजार कर रहा हूँ कि हाँ डॉक्टर साहब मुझे देंगे, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि 3 महीने बाद आना, 6 महीने बाद आना। बड़े हॉस्पिटल में गए हुए हैं, वहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लगी पड़ी है, नंबर ही नहीं लग पा रहा, ना कुछ हो पा रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है, बस टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट हुए जा रहे हैं, आ रहे हैं टेस्ट करवाने, अगला जा रहे हैं टेस्ट करवाने। जो टेस्ट करवाने पहले करवा लो, ये सबसे आखिर का टेस्ट है। करवाया तो ट्रीटमेंट शुरू होगा, ये गारंटी रखनी है आपने। और ट्रीटमेंट क्या ले रहे हो उसको प्लीज जानने की कोशिश किया करो, क्योंकि हम केमिकल से कैंसर को मार नहीं पाते हैं। तो हम देखते हैं ना कि ट्रीटमेंट लिया, फिर फैल गया, 2 साल बाद आ गया, 3 साल बाद आ गया। ये जब तक हम अपनी बॉडी को चेंज नहीं करते, तब तक बॉडी के अंदर हम कैंसर बनने की जो क्षमता है वो खत्म नहीं करते, कैंसर वापस आएगा ही आएगा। तो आपको कैंसर कहाँ का हो रहा है? अब कैंसर भी ना अपने आप नहीं होता, कैंसर के पीछे भी कारण होते हैं। उस कारण को पहले आपको पकड़ना पड़ता है। कभी कभी वो डायबिटीज होता है, कभी वो स्ट्रेस होता है, कभी कभी वो आपका डिप्रेशन होता है। सबसे बड़ा कारण पता है आपको क्या देखने को मिलता है? आप सोच भी नहीं सकते। स्ट्रेस। जब आपकी बॉडी स्ट्रेस में होती है, आपको पहले तो छोटी छोटी बीमारी होनी शुरू होती है, डायबिटीज होगी, नींद कम आएगी, किडनी में दिक्कत, लीवर वीक होना शुरू हो जाएगा।
उसके बाद धीरे-धीरे वही दिक्कतें बड़ी जब होती है ना, तब वो कैंसर का रूप लेना शुरू कर देती हैं। कॉन्स्टिपेशन से भी आपको कैंसर बनता है, पता है आपको? आप नेट पे सर्च करोगे ना गूगल पे कि इस किससे किससे कैंसर होता है, वो कोई ऐसी बीमारी नहीं होगी जिसका वो नाम ना ले। वो आपको कहेगा कि कॉन्स्टिपेशन से होता है, अगर आपको डायबिटीज़ है तो हो जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम उसको वो एनवायरनमेंट दे रहे हैं फैलने का, बनने का। अब अगर मुझे कैंसर को अपनी बॉडी में दोबारा होने से रोकना है, एक बार वो खत्म हो गया, दोबारा ना आए, तो क्या करोगे? अपनी बॉडी का अंदर का एनवायरनमेंट बदल लो। बाहर का तो बदल नहीं सकते। अब दिल्ली जैसी सिटी में रहते हो तो हवा तो साफ कर नहीं सकते, पर अपने अंदर का एनवायरनमेंट आप ज़रूर चेंज कर सकते हो। अब अंदर का एनवायरनमेंट कैसे चेंज होता है? जो भी चीज़ बॉडी के अंदर जा रही है ना, आप उसे कंट्रोल कर लो। अगर आप अपने खाने के अंदर सब्जियों की मात्रा ज़्यादा कर लेते हो, सूप ज़्यादा बढ़ा लेते हो, एक हेल्दी खाना खाना शुरू करते हो, मीठा बंद कर देते हो, नमक कम कर देते हो, मिर्च मसाले कम कर देते हो, आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आएँगे मुझे बताओ? सोच के देखो। जो आपने खाया वैसे चेंजेस आएँगे, अगर आपने अच्छा खाया है तो बॉडी में अच्छे चेंजेस आने शुरू हो जाएँगे। अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जब आपने ऐसा किया तो आपकी बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट कैसा हुआ? साफ हुआ, गंदा हुआ? अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, अच्छा खा रहे हो, अच्छा पी रहे हो, अच्छे दोस्तों से मिल रहे हो, स्ट्रेस नहीं ले रहे हो, टेंशनें खत्म कर चुके हो, अगर टेंशनें ऐसी टेंशन है जो खत्म नहीं हो सकती, आपने उसे मुँह मोड़ लिया, मुश्किल काम है मानता हूँ, बट कर लिया समहाउ, तो आपका अंदर का एनवायरनमेंट कैसा है? शांत, साफ, कैंसर आएगा नहीं आएगा? ये तो चाहिए था, यही तो ट्रीटमेंट था। आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हो? आपको लगता है कि सिर्फ डॉक्टर की ज़िम्मेवारी है, मुझे मेडिसिन देना, मुझे ट्रीटमेंट देना, वो देगा, मैं ठीक हो जाऊँगा। मेरी कोई ज़िम्मेवारी नहीं है, मैं तो अपनी पसंद से वही चिप्स खाऊँगा, मैं वही कचौड़ी, मैं वही भटूरे, वही सब कुछ खाऊँगा, क्योंकि मैं तो ठीक हो चुका हूँ। सबसे बड़ी गलतियों में से एक है, जब आप कैंसर से पहले वाले हो जाओगे, कैंसर भी पहले जैसा हो जाएगा। जिस दिन आपने कसम खा ली कि अब बस, अब बहुत हुआ, अब मुझे बदलने की जरूरत है, कैंसर रुक जाता है। आप कहानियां सुनते हो ना, उसका कैंसर ठीक हो गया, कम होते हैं बट होते हैं। क्यों? उनसे जाके मिलो, उनसे बात करो। 10 साल हो गए, कैंसर पहले लड़ाई थी, अब तक 10 साल हो गए, कैंसर वापस नहीं आया। ऐसे लोगों से मिलना, ऐसे नहीं कुछ 6 महीने बाद, है ना? तो जिसको भी 10 साल पार हो चुके हैं, उससे जाके पूछो, उससे अपनी जिंदगी में क्या बदलाव किया, अपने शरीर में क्या बदलाव किया, अपने आसपास क्या बदलाव किया, आपको सब कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा। जो लोग कैंसर से निकल पाते हैं ना, उनमें एक खास बात होती है, वो जिंदा दिल होते हैं। कभी मिले उनसे? मिलना, सब जिंदा दिल हो, अरे यार कुछ नहीं यार, क्या है यार। वो आपको ना कैंसर ऐसे बताएंगे जैसे छोटी सी, अरे कुछ नहीं, सर्दी खांसी जुकाम बना देते हैं वो लोग। कम है, 5% होंगे मुश्किल से, शायद मैं 5% भी ज्यादा बोल रहा हूँ, बट इससे ज्यादा आपको जब उनसे मिलोगे ना, आपको समझ में आएगा यार ये तो यार नेक्स्ट लेवल चीज है, किसी से डर ही नहीं लगता। कैंसर का डर कैंसर ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेस देता है। पहले आपको स्ट्रेस था काम का, बिजनेस का, परिवार का, आपको कैंसर हो गया। फिर जब कैंसर हुआ तो जान का खतरा हुआ, उसका डर हो गया। अब वो डर एक्स्ट्रा हो गया, रात को नींद नहीं आ रही, खाना मुंह में नहीं जा रहा, पानी मुंह में नहीं जा रहा, बॉडी घर से बाहर जाने का मन नहीं कर रहा, लोगों से बात करने का मन नहीं कर रहा, ना आप खत्म। कैंसर फैलेगा भी सही और आप बच भी नहीं पाओगे। जो ट्रीटमेंट करोगे सब मेरा क्या, किसी का भी ट्रीटमेंट फेल हो जाएगा। तो आपने कैंसर की जड़ काटनी है, और वो हम खुद हैं। हमारे गलत तरीके हैं। कैंसर पहले क्यों नहीं होता था इतना, अब क्यों फैलने लगा इतना? क्यों? क्योंकि हम बदल गए। रात को सोना है लेट, 2 बजे सोएंगे, सुबह उठेंगे हम 10-11 बजे, खाना खाएंगे, सो जाएंगे। तो हमारे सिस्टम बने हुए थे व्रत रखने के, फास्ट रखने के, हमने तो नहीं करना, हम तो खाएंगे, ये तो सब बेकार की बात। आप धार्मिक कारणों से मत करो। अगर आप फास्टिंग भी कर रहे हो ना, कि मुझे अपनी बॉडी को थोड़ा सा भूखा रखना है, मुझे इसको मुझे भूख लगी तो खाना खाऊंगा, भूख नहीं है तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, अगर आप ये भी सोच लेते हो तो भी कैंसर से बच जाओगे। हम क्या करते हैं, सुबह नाश्ता करते हैं 11 बजे, 2 बजे करते हैं लंच, 3 घंटे बाद लंच हो गया, उसके बाद रात को 10 बजे 11 बजे अच्छे से खाना खाया और सो गए, बॉडी खत्म। एकदम तो नहीं होगी, पर 10-15-20 साल में जरूर खत्म। अब क्यों ऐसा होगा वो आप मुझे बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, मगर इसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना है कि ऐसा क्यों होता है। इसी यहाँ चलने की आगे चाहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।